ओम शांति। आज हम 11 दिसंबर 91 की अव्यक्त वाणी सुनते हैं। आज की वाणी का सार है, सत्यता की सभ्यता ही रियल रॉयल्टी है। अव्यक्त बाप दादा अपने रियल और रॉयल बच्चों प्रति बोले। आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ परिवार अर्थात अपने रॉयल फैमिली को देख रहे हैं। सारे कल्प में सबसे रॉयल आप श्रेष्ठ आत्माएं ही हो। अनादि आत्मिक स्वरूप में भी सबसे श्रेष्ठ रॉयल आत्माएं हो और आदि स्वरूप देव आत्माओं के रूप में भी रॉयल राज्य अधिकारी रॉयल फैमिली हो। पूज्य रूप में भी आप देव आत्माओं की कितनी रॉयल्टी से पूजा होती रहती है और किसी भी अन्य धर्म आत्मा व राजनीतिक आत्माओं की ऐसी रॉयल पूजा नहीं होती। तो तीनों रूपों में आदि, अनादि और पूज्य स्वरूप ऐसे रॉयल और कोई भी नहीं है, क्योंकि आप आत्माओं की प्योरिटी की ही रॉयल्टी है। ऐसे संपूर्ण पवित्र और कोई भी आत्मा सारे कल्प में न ही बनी है न बनेगी। यह प्योरिटी की ही विशेषता है। इसीलिए सिर्फ देव आत्माओं के आगे ही यह महिमा गाते हैं कि आप संपूर्ण निर्विकारी हो और किसी भी धर्म आत्माओं की महिमा में ऐसी महिमा नहीं गाई जाती है। सिर्फ देव आत्माओं की श्रेष्ठ कीर्ति अर्थात श्रेष्ठ पवित्रता का ही कीर्तन होता है और कोई भी धर्म में कीर्तन नहीं होता है। साजों और बाजों से कीर्तन का रिवाज देव आत्माओं में ही है, वह संगम युग के शक्ति स्वरूप में है। यह संपूर्ण पवित्रता के विधि की सिद्धि है। इसीलिए आप जैसी रूहानी रॉयल्टी और किसी आत्मा की नहीं है। तो चेक करो ऐसे प्योरिटी की रॉयल्टी कहाँ तक आई है। रूहानी रॉयल्टी की सबसे श्रेष्ठ निशानी है रॉयल्टी अर्थात रियल्टी अर्थात सत्यता। जैसे आत्मा का अनादि स्वरूप सत्य है, सत्य अर्थात अविनाशी और सत्य है। जैसे बाप की महिमा विशेष यही गाते रहते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है व गॉड इज ट्रूथ कहा जाता है। तो बाप की महिमा सत्य अर्थात सत्यता की है। ऐसे रॉयल्टी अर्थात रियल्टी सत्यता जरा भी बनावटी या मिलावटी न हो, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, चाहे संबंध संपर्क में मिलावट या बनावट नहीं हो, जिसको साधारण भाषा में बाप दादा कहते हैं सच्चाई। रॉयल आत्माओं की वृत्ति, दृष्टि, बोल और चलन सब एक सत्य होगी। ऐसे नहीं कि वृत्ति में एक बात हो और बोल में दूसरा बनावटी भाव हो। इसको रॉयल्टी व रियल्टी नहीं कहा जाता है। आजकल बाप दादा बच्चों की लीला देखते भी है और सुनते भी है। कई बच्चे बात को मिलाने और बनाने में बहुत होशियार है, क्योंकि द्वापर से मिलावट और बनावट की कथाएं बहुत सुनी हैं। तो इस ब्राह्मण जीवन में भी वह संस्कार इमर्ज कर लेते हैं। ऐसे अच्छे रूप से बात बना लेते हैं जो झूठ को बिल्कुल संपूर्ण सत्य बना देते हैं और सत्य को झूठ सिद्ध कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंदर एक बाहर दूसरा। तो क्या यह रियल्टी है, रॉयल्टी है? नहीं ना। तो ऐसे पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात रियल्टी यह रॉयल्टी की निशानी है। अगर यह निशानी नहीं है तो समझो प्योरिटी की रॉयल्टी नहीं आई है, वह परसेंटेज में आई है, संपूर्ण नहीं है। रियल्टी की दूसरी निशानी बाप दादा सदा सुनाते रहते हैं, सच तो बिठो नच। सच्ची आत्माएं सदा खुशी में नाचती रहेगी। कभी खुशी कम, कभी खुशी ज़्यादा, ऐसा नहीं होगा। दिन प्रतिदिन हर समय और खुशी बढ़ती रहेगी। रियल्टी की निशानी है सदा खुशी में नाचना। नैन चैन कहते हो ना, रॉयल्टी का अर्थ भी है चित्त से भी और चैन नैन से भी सदा हर्षित। सिर्फ बाहर से हर्षित मुख नहीं, लेकिन चित्त में भी हर्षित। हर्षित चित्त, हर्षित मुख, दोनों हर्षित हो।
कई बार ऐसे भी होता है कि अंदर चित्त में खुशी नहीं होती, लेकिन बाहर मुख में समय प्रमाण खुशनुमा बन करके दिखाते हैं। इसको अल्पकाल का हर्षित मुख कहेंगे, लेकिन हर्षित चित्त, हर्षित मुख अविनाशी हो। तो पवित्रता की रॉयल्टी अर्थात अविनाशी चित्त और मुख हर्षित हो। चेक करो, दूसरे को चेक करने नहीं लग जाना, अपने को चेक करना है। ऐसी रॉयल आत्मा बाप दादा को और सर्व ब्राह्मण परिवार को अति प्यारी होती है। रियल प्यारी आत्मा की विशेषता क्या होती है? क्योंकि आजकल तो रीति रस्म प्रमाण जो बहुत प्यारा लगता है, तो प्यारे के तरफ न चाहते हुए भी आकर्षित हो जाते हैं, जिसको आप लोग अपनी भाषा में अटैचमेंट कहते हो। क्योंकि प्यारा है तो अटैचमेंट होगी ना, लेकिन रियल और रॉयल प्यार की निशानी है, वो जितना ही प्यारा होगा उतना ही न्यारा भी होगा। इसीलिए वह न स्वयं एक्स्ट्रा अटैचमेंट में आएगा, न दूसरा उसकी अटैचमेंट में आएगा। इसको कहा जाता है रियल प्यार, संपूर्ण प्यार। वह हर्षित रहेगा, आकर्षित भी होगा, परंतु हद की आकर्षण करने वाला नहीं। तो रियल और रॉयल की निशानी क्या हुई? अति प्यारा और अति न्यारा। रॉयल्टी की और विशेषता है, उस आत्मा में कभी किसी भी प्रकार के चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म मांगने के संस्कार नहीं होंगे, क्योंकि रॉयल आत्मा सदा संपन्न भरपूर रहती है। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूरता, और दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है, उसके पास स्थूल वस्तु या साधन भी नहीं हो, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वो कभी अपने में कमी महसूस नहीं करेगा, ना में भी हाँ का अनुभव करेगा। और जिसका मन भरपूर नहीं होता, वह आत्मा बाहर से कितनी भी वस्तु और साधन से भरपूर होते भी वह कभी भी अपने को भरपूर नहीं समझेगा। ऐसी आत्मा सदा इच्छा के कारण चाहिए चाहिए का गीत गाती रहेगी। हर बात में ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये बदलना चाहिए, हर समय यही गीत गाते रहेंगे। और मन से भरपूर आत्मा सदा यही गीत गाती रहेगी, सब पा लिया, प्राप्त हो गया, ये होना चाहिए, ये करना चाहिए। ये चाहिए चाहिए भी रॉयल मांगने के संस्कार है। बेहद की सेवा प्रति सोचना कि ये होना चाहिए, ये करना चाहिए, वह अलग बात है, लेकिन स्व की हद के प्राप्ति अर्थ चाहिए चाहिए ये रॉयल मांगना है। नाम चाहिए, मान चाहिए, शान चाहिए, प्यार चाहिए, पूछना चाहिए, ये सब हद की बातें हैं। रॉयल आत्मा में मांगने का अंश मात्र भी संस्कार नहीं होता है। समझा रॉयल्टी क्या होती है? तपस्या के चार्ट में यह सब चेक करना। ऐसे नहीं मैंने किसी को गाली नहीं दी, क्रोध नहीं किया, नहीं, यह सब बातें चेक करना, फिर प्राइज लेना। तपस्या का अर्थ ही है संपूर्ण पवित्र बनना। तो पवित्रता की पर्सनालिटी, पवित्रता की रॉयल्टी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रही है, यह चेक करना है। इसको कहेंगे तपस्वी राज। समझा रॉयल्टी क्या है? रॉयल आत्मा का चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएंगे। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना पीना, उठना बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देगी। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं। कई बच्चे कहते हैं वैसे क्रोध नहीं आता, लेकिन कोई झूठ बोलता है तो क्रोध आ जाता है। उसने झूठ बोला, आपने क्रोध से बोला, तो दोनों में राइट कौन? सत्यता को सिद्ध करने वाला सदा सभ्यता वाला होगा। कई चतुराई करते हैं, कहेंगे हम क्रोध नहीं करते हैं,
हमारा आवाज़ ही बड़ा है, आवाज़ ही तेज है, ऐसा साइंस के साधनों से आवाज़ को कम और ज़्यादा कर सकते हैं ना? तो क्या साइलेंस के पावर से अपने आवाज़ की गति को धीमी या तेज नहीं कर सकते हो? इससे तो ये टेप रिकॉर्ड और ये माइक अच्छा है, जो आवाज़ कम ज़्यादा तो कर सकते हो। तो ये चेक करो कि सत्यता के साथ सभ्यता भी है। अगर सभ्यता नहीं तो सत्यता नहीं, तो प्योरिटी की रॉयल्टी सदा प्रत्यक्ष रूप में दिखाई दे। ऐसे नहीं अंदर में तो रॉयल्टी है, बाहर देखने में नहीं आती। अगर अंदर है तो बाहर में जरूर दिखाई देगी। सत्यता की रॉयल्टी को कोई छिपा नहीं सकता, इसमें गुप्त नहीं रहना है। कई कहते हैं गुप्त पुरुषार्थी है, इसीलिए गुप्त रहते हैं, लेकिन जैसे सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता, सत्यता के सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता। न कोई कारण छिपा सकता है, न कोई व्यक्ति। सत्य सदा ही सत्य है। सत्यता की शक्ति सबसे महान है। सत्यता सिद्ध करने से सिद्ध नहीं होती। सत्यता की शक्ति को स्वतः ही सिद्ध होने की सिद्धि प्राप्त होती है। सत्यता को अगर कोई सिद्ध करने चाहता है तो वह सिद्ध जिद्द हो जाता है। इसीलिए सत्यता स्वयं ही सिद्ध होती ही है, उसको सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। समझा तपस्या वर्ष में क्या दिखाना है? प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी। अच्छा, देश विदेश के तरफ से सभी बच्चों के पत्र, याद प्यार पुरुषार्थ के, सेवा के समाचार और दिल की रूहानियत सब बाप दादा के पास पहुंच रही है, पहुंच गई है। बाप दादा सभी बच्चों को नाम सहित याद प्यार दे रहे हैं। हर एक समझे पहले हमारी याद, क्योंकि बाप दादा प्यार का रेस्पान अव्यक्त रूप से तो उसी घड़ी दे ही देते हैं, लेकिन फिर भी साकार विधि से स्वयं भी साकार में पत्र लिखते हैं या याद प्यार भेजते, तो बाप दादा भी साकार विधि प्रमाण साकार रूप में भी रिटर्न याद प्यार दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं कि चारों ओर उमंग उत्साह तपस्या का और मनसा वाइब्रेशन द्वारा सेवा का अच्छा है और रहेगा। अभी और भी आगे गुह्य राजयुक्त बातों को सामने रख पुरुषार्थ को, सेवा को महीन और महान बनाते चलो। सभी बच्चे जो सन्मुख बैठे हैं वह आकार स्वरूप से बाप के सन्मुख हैं। ऐसे सर्व सन्मुख अर्थात सदा साथ रहने वाले नयनों में, मुख में, मन में सदा बच्चों के बाप हैं और बाप के बच्चे हैं। ऐसे सदा याद में समाये हुए श्रेष्ठ आत्माएं, सदा प्योरिटी के रियलिटी और रॉयल्टी में रहने वाली आत्माएं, सदा मन से संपन्न भरपूर रहने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, पार्टियों से मुलाकात। पहला, पद्मा पदम भाग्यवान आत्माएं अनुभव करते हो। इतना श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी भी आत्मा का नहीं है। चाहे कितने भी नामी ग्रामी आत्माएं हो, लेकिन आपके भाग्य के आगे उन्हों का भाग्य क्या है? वह है अल्पकाल का भाग्य और ब्राह्मण आत्माओं का है अविनाशी भाग्य। सिर्फ इस एक जन्म का नहीं है, जन्म जन्म का है। बाप का बनना अर्थात भाग्य का वर्षा अधिकार में मिलना, तो अधिकार तो मिल गया ना। बच्चा अर्थात अधिकार वर्षा। अधिकार का नशा है कि उतरता चढ़ता है। आधा कल्प तो नीचे ही उतरे, अभी क्या करना है? चलना है, चढ़ना है या उड़ना है? उड़ने वाली चीज बीच में कभी रुकती नहीं। रुकेंगे तो नीचे आएंगे, थोड़े से समय में भी रुकेंगे, फिर उड़ेंगे तो मंजिल पर कैसे पहुंचेंगे? इसीलिए उड़ते रहो, लेकिन सदा उड़ेगा कौन? जो हल्का होगा। तो हल्के हो ना, या तन का मन का संबंध का बोझ है? अगर बोझ नहीं है तो रुकते क्यों हो? जो बोझ वाली चीज़ है वो नीचे आती है, और जो हल्की होती है वह सदा ऊपर रहती है। आप सब तो डबल लाइट हो ना, तो सदा अपने भाग्य को स्मृति में रखने से भाग्य विधाता बाप स्वतः ही याद आएगा।
भाग्य विधाता को याद करना अर्थात भाग्य को याद करना और भाग्य को याद करना अर्थात भाग्य विधाता को याद करना, दोनों का संबंध है। कोई भी एक को याद करो तो दोनों याद आ जाते हैं। तो चलते फिरते वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य, जो संकल्प में भी न था लेकिन साकार स्वरूप में प्राप्त कर रहे हैं। इतना सहज भाग्य और प्राप्ति कितना सहज हो गया। किसी भी महान आत्मा के पास जाते हैं तो हद की प्राप्ति के लिए चाहे बच्चा चाहिए, चाहे धन चाहिए, चाहे तन की तंदुरुस्ती चाहिए, तो एक प्राप्ति के लिए भी कितनी मेहनत कराते हैं। और आपको क्या करना पड़ा? मेहनत करनी पड़ी या आँख खुली, तीसरा नेत्र खुला और देखा भाग्य का नज़ारा। घर बैठे परिचय मिल गया। आप लोगों को ढूंढना नहीं पड़ा। कोई हद के खान से भी हद का खजाना लेना हो तो कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है। ये तो सहज ही आपको घर बैठे हाथ में मिल गया। एक बाप एक परिवार, अनेकता खत्म हो गई और सभी एक हो गए। अपना बाप अपना परिवार अपना लगता है ना, चाहे कितना भी दूर हो, लेकिन स्नेह समीप ले आता है। स्नेह नहीं तो साथ रहते भी दूर लगता है। तो ईश्वरीय स्नेह वाले परिवार में आ गए। इसलिए सदा याद रखो, ओहो मेरा श्रेष्ठ भाग्य। भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य पा लिया। जब बाप ने अपना बना लिया तो और क्या चाहिए। अच्छा बन गए ना तो इच्छा खत्म हो गई। अच्छा नहीं बनते तो इच्छा रहती। इच्छाएं सब संपन्न हो गई। बाप मिला, सब कुछ मिला, तो तृप्त आत्मा सदा रूहानी नशे में रहती है। जो भरपूर आत्मा होती है तो उसके नशे को देखो, कहे नहीं कहे, लेकिन उसका नशा स्वतः ही दिखाई पड़ता है। तो आपका रूहानी नशा कितना बड़ा है। तो आप क्या याद रखेंगे? वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। यह याद रहेगा कि बॉम्बे जाएंगे तो भूल जाएगा। बॉम्बे में जितना माया का फोर्स है उतना आप में रूहानी फोर्स हो। कहते हैं ना, बॉम्बे माया नगरी है। आप क्या कहेंगे? हमारे लिए बाप की नगरी है। अच्छा, दूसरा, अपने को ब्राह्मण संसार का समझते हो। ब्राह्मण संसार ही हमारा संसार है, बाप ही हमारा संसार है। ऐसे अनुभव करते हो कि और भी कोई संसार है। बाप और छोटा सा परिवार यही संसार है। जब ऐसा अनुभव करेंगे तब न्यारे और प्यारे बनेंगे। अपना संसार ही न्यारा है, अपनी दृष्टि वृत्ति सब न्यारी है। ब्राह्मणों की वृत्ति में क्या रहता है? किसी को भी देखते हो तो आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से मिलते हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर वृत्ति और दृष्टि में आत्मिक दृष्टि है तो सृष्टि कैसे लगेगी? आत्माओं की सृष्टि कितनी बढ़िया होगी। शरीर को देखते भी आत्मा को देखेंगे। शरीर तो साधन है, लेकिन इस साधन में विशेषता आत्मा की है ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साधन की क्या वैल्यू है? आत्मा नहीं है तो देखने से भी डर लगता है। तो विशेषता तो आत्मा की है, प्यारी भी आत्मा लगती है। तो ब्राह्मणों के संसार में स्वतः चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है। इसीलिए कोई दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। सुखदायी सुखमय जीवन, क्योंकि बाप को कहते ही है सुखदाता। तो सुखदाता द्वारा सर्व खजानों का वर्षा मिल गया। माँ बाप कहा और वर्षा मिला। तो सुख की शैया पर सोने वाले, चाहे स्थूल में बिस्तर पर सोते हो, लेकिन मन किस पर सोता है? चलते फिरते क्या लगता है? सुख ही सुख है, संसार ही सुखमय है। सुख ही सुख दिखाई देगा ना। दुख धाम को छोड़ दिया, अभी भी दुख धाम में रहते हो या कभी कभी चक्कर लगाने जाते हो?
दुखधाम से किनारा कर लिया, संगम पर आ गए हैं ना। अभी संगम युगी हो या कलयुगी हो, स्वप्न में भी दुखधाम में नहीं जा सकते। नया जीवन है ना, युग भी बदल गया, जीवन भी बदल गया। अभी संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं, इसी नशे में सदा रहो। सुखमय संसार में रहने वाले सुख स्वरूप आत्माएं। दुख तो 63 जन्म देख लिया, अभी संगम पर अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलने वाले हैं। यह बाहर का सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख है। विनाशी सुख तो कलयुगी आत्माओं को भी है, लेकिन आपको अतीन्द्रिय सुख है। अगर इंद्रियों का सुख है तो इंद्रिया तो खुद ही विनाशी है, तो सुख भी विनाशी होगा ना। कभी भी ये संकल्प में नहीं आ सकता कि फलाने ने मुझे बहुत दुख दे दिया, फलाना बहुत दुखी करता है। ये संकल्प भी नहीं कर सकते। अगर किसी ने दुख दिया तो आपने लिया क्यों? देने वाले ने दिया और आपने नहीं लिया तो किसके पास रहा? आपको तो नहीं मिला ना, तो लेते क्यों हो? जो कहते हो मेरे को बहुत दुख किया, ये बहुत दुख देने वाला है, ब्राह्मणों के ये बोल नहीं। ऐसे बोल कभी बोलते हो? माताएं कभी बोलते हो बहू ने बहुत दुख दिया, तंग किया? बहू कहे सासू ने बहुत दुख दिया, ननंद ने बहुत दुख दिया, ऐसे तो नहीं कहती हो। भाषा परिवर्तन हो गई है। लेने वाले लेंगे नहीं तो कहाँ से आपके पास आया? बाप दादा ने क्या पक्का कराया था? न दुख दो न दुख लो। हम तो किसी को दुख देते नहीं, यह अधूरा हुआ। दुख लेते भी नहीं, तो जब न देंगे न लेंगे तब अतीन्द्रिय सुख में रहेंगे। देने वाला कोई किचड़ा देवे तो ले लेंगे। दुख अच्छा है या बुरा? जब बुरी चीज़ है तो लेते क्यों हो? वो देता है मजबूरी से, इसीलिए ले लेते हो। अगर कोई किचड़ा फेंक कर भी जाए तो आप क्या करेंगे? फेंक देंगे या रख देंगे जमा करके? अगर जबरदस्ती कोई भी देता है तो ख़त्म कर दो। रखते क्यों हो? धारण क्यों करते हो? ब्राह्मण अर्थात सदा सुखी, सदा सुख देने वाले। ब्राह्मणों का काम है सुख देना और सुख लेना, तो सदा सुख के झूले में झूलते रहो। बाप कहते हैं सदा बाप के साथ झूले में झूलते रहो, यही भक्ति का फल है। सदा रॉयल फैमिली वाले हो ना। रॉयल फैमिली वाले सदा गलीचों में चलते, मिट्टी में नहीं। तो झूले में झूलो, नीचे आना अर्थात मिट्टी में आना। यह देह भी मिट्टी है ना, तो देहभान में नीचे आना अर्थात मिट्टी में पाँव रखना। तो जब गलती से भी मिट्टी में पाँव रखते हो तो उस समय अपने से पूछो कि हम रॉयल बाप के बच्चे और मिट्टी में पाँव कैसे रखा? माँ बाप के जो लाडले बच्चे होते हैं तो कोशिश करते हैं सदा गोदी में खेलता रहे, नीचे नहीं रखेंगे। तो आप भी लाडले हो। जब बाप ने इतना शिकिलधा लाडला बना दिया तो लाडले होकर चलो ना, साधारण नहीं बनो। अच्छा, ओम शांति।